क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? जहां एक को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी लोकसभा 21। मैं इस वक्त मैं कुदावली में हूँ। कुदावली के होटल पे आया हूँ मैं। यहाँ पे मैं पूरा जानकारी करता हूँ कि किस प्रकार से कौन विजयी हो रहा है। भैया, लोकसभा चुनाव चल रहा है तो ठाकुर जयवीर सिंह है और डिम्पल जी है, किसको देखेंगे? जयवीर सिंह को। क्यों? वो हमारे प्रत्याशी हैं। नहीं, प्रत्याशी तो है, उन्होंने क्या ऐसा काम करा है जो उन्होंने जो कुछ काम किया अच्छा किया है। तो इस बार बीजेपी या सपा? इस बार 400 बार बीजेपी। 400 पार बीजेपी पक्का? पक्का। आइए मैं बात करता हूँ आगे भी। भैया, क्या नाम है आपका? नाम क्या? नाम विश्राम। कहाँ से हो? वोट डालते हो जी? तो इस बार सपा या बीजेपी? बीजेपी। पक्का? पक्का। बीजेपी। अब मैं और भी आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पर। भैया, यहाँ पे लोकसभा चुनाव चल रहा है तो बीजेपी या सपा या बीएसपी? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्यों? कारनामे अच्छे हैं उनके। कारनामे अच्छे हैं उनके। कारनामे अच्छे? क्या कारनामे अच्छे हैं? गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, सपा में गुंडागर्दी होती थी। सपा में गुंडागर्दी है, लूटपाट होती थी। तो अब नहीं होती? अब नहीं होती है। तो इस बार ठाकुर जयवीर सिंह जीतेंगे? बिल्कुल पक्का? पक्का। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। भैया, आपका क्या नाम? विपिन कुमार। विपिन जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी? बीजेपी। पक्का? पक्का। बीजेपी। यहाँ पे काफी लोग बीजेपी के हैं। मैं और बात कर लेता हूँ कि भैया इधर थोड़ा सा आ जाओ। क्या नाम है आपका? एक मिनट आइए। क्या नाम है आपका? राजू भदौरिया। राजू भदौरिया। भदौरिया जी, आप इस बार सपा या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी ने क्या किया ऐसा? बीजेपी ने सब कुछ किया है, पूरे भारत का विकास किया है। जिस भारत को जीरो की उपाधि दी गई थी वो आज विश्व गुरु बना बैठा है। माननीय मंत्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की देन है, जो कि दिन रात अपने भारतवर्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उससे पहले कांग्रेसी सरकार 70 वर्ष रही, धारा 370 नहीं हटा पाई, राम मंदिर नहीं बना पाया, आरक्षण का मुद्दा सही नहीं कर पाया, विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी इसलिए कहती है कि उनके कार्यकर्ता गुंडे नहीं कर पा रहे, अवैध कब्जे नहीं कर पा रहे, लूट नहीं कर पा रहे, बहन बेटियों की बेइज्जती, रेप कांड होते थे, दंगे यूपी में जगह जगह होते थे, वो नहीं हो रहे। इस वजह से जनता उनसे असंतुष्ट है। उन्होंने कई वर्ष राज्य किया, क्या किया? माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने राम मंदिर पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। जो भगवान की आस्था लेके अयोध्या गए उनको पहुंचने नहीं दिया, रास्ते में ही मरवा दिया गया। ये पार्टी कोई गलत नहीं होती, पार्टी के संरक्षक, पार्टी के कार्यकर्ता गलत होते हैं। तो इस बार क्या मैनपुरी में कौन निकल रहा है? ठाकुर जयवीर सिंह। अच्छा, मैनपुरी में क्या विकास कार्य किए? मैनपुरी में माननीय मंत्री जी ने काफ़ी विकास किया। माननीय मंत्री जी मैनपुरी सदर से ही विधायक थे, उन्होंने पूरे जिले में अच्छा विकास किया। सभी जातियों की महान मूर्तियों के जो उनके पूर्वज थे, उनके जो देवता उनकी तरह मानते थे, उनको महापुरुषों की मूर्तियां हर वर्ग के लोगों को की माननीय मंत्री जी ने लगवाई। जगह जगह मैनपुरी में काफ़ी विकास किया। मैनपुरी क्षेत्र में इतना विकास किया कि आज तक 30 वर्ष में सांसदी सपा की रही, कभी कोई भी कार्य सांसद निधि से नहीं हुआ। दूसरे सपा के डिम्पल जी 2 वर्ष पहले हुई, 2 वर्ष के बाद जनता के बीच में कितनी बार गई? वो एक बार भी नहीं गई। हमारे जयवीर सिंह हर वक्त दिन रात 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, हर दुख दर्द की समस्या का समाधान करते हैं। इस बार 400 पार का नारा है, क्या कहेंगे? 500 पार, 400 नहीं 500 पार। मैनपुरी इस बार नहीं तो कभी नहीं। इस बार नहीं तो कभी नहीं का नारा वो अलग चीज है, इस बार रहेगी तो हमेशा रहेगी। नहीं, ये नारा दिया है जयवीर सिंह ने कि इस बार अगर नहीं जीते तो फिर कभी नहीं जीतेंगे। इस बार भी जीतेंगे और जब तक खड़े होंगे तब तक जीतेंगे। उनका
उनका विकास का काम है। इस बार जो है सपा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिसे गढ़ कहा जाता है, भाई यादव तो लोग तो ये चाहते कि सरकार बन जाए। 10 वर्ष से भूखे बैठे हैं, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, अवैध कब्जे प्लॉटों पे जमीनों पे नहीं हो रहे है, लूट नहीं हो रही है, अवैध वसूली नहीं हो रही है, इसलिए बेरोजगार है। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार तो उनके गुंडे बेरोजगार है। अवैध कब्जे नहीं हो रहे, लूट नहीं हो रही, रेप कांड नहीं हो रहे कहीं। इस बार कितने मतों से जीत है? कम से कम 3 लाख से 3 लाख से 3 लाख से माननीय मंत्री जी जीतेंगे पक्का। पक्का 100%। मैं और बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? विक्रम वर्मा। क्या इस बार बीजेपी या सपा? पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ यहाँ से इस बार बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी? ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगभग 18 लाख के करीब वोट है और उसमें से 12 लाख पे मैं लड़ता हूँ और 6 लाख पे वो लड़ते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ से समाजवादी पार्टी केवल इस वजह से जीतती थी क्योंकि वो डंपिंग करती थी, गुंडागर्दी करती थी। यहाँ पे यादव वोट ज्यादा है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड में और भी जातियां हैं जो कि हमारी पार्टी के साथ हैं। और जब हमारी पार्टी के साथ हैं, हम 11 लाख 12 लाख पे लड़ रहे हैं और वो 6 लाख पे लड़ रहे हैं, तो इसका आप सीधा तात्पर्य ये है कि वो अभी तक गुंडागर्दी से जीत रहे थे। इस बार पोलिंग डंपिंग नहीं होगी? इस बार पोलिंग डंपिंग तो छोड़ो, इनके सपा के गुंडे जो हैं आसपास भी नजर नहीं आएंगे, और अगर आसपास नजर आ गए तो या तो वो वहां होंगे या नीचे होंगे। चुनाव आयोग जो है उन पे इतनी लाठी बर पाएगा, वो आसपास दिखाई नहीं देंगे। तो इस बार बीजेपी पक्का? बिल्कुल पक्का। मैं केवल विरोधी पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ कि उनका सांसद हम लोगों ने हमेशा बनवाया, तो उन्होंने हमें दिया क्या अभी तक? क्षेत्र में एक जगह पूरी लोकसभा में वो एक पटिया हमें एक जगह दिखा दें कि माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी ने एक पटिया अपने नाम की कहीं लगा दी, तो मैं ये संतुष्ट कर लेता कि इनकी पटिया लगी है। कहीं भी पूरी लोकसभा में एक पटिया उनकी नहीं लगी है, कोई विकास नहीं। मैं अपने छोड़ो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता या कोई सही, मैं उनके कार्यकर्ताओं से पूछ सकता हूं, क्या चुनाव से पहले उनने कभी डिम्पल यादव जी के दर्शन कर पाए? क्या उन्हें देख पाया? जब उन्हें आदमी देख नहीं पाता है तो उनसे अपनी पीड़ा कैसे कह सकता? और जब पीड़ा नहीं कह सकता, फिर मैं उन्हें वोट क्यों दूं? तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे अब कैसे किस तरीके से होता है। क्या नाम आपका? अजय कुमार साक। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? बीजेपी जीतेगी। कैसे जीतेगी? मोदी जी ने इतना विकास ही किया हुआ है। प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और घर घर बिजली, घर घर जल व्यवस्था की हुई है, और जो किसान सम्मान निधि है वो दे रहे हैं, मतलब, और सन 2029 तक राशन फ्री दे रहे हैं। इसी आधार पर ये जीतेगी? इसी आधार पर जीतेगी और गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो। मैनपुरी में क्या मुद्दा है ठाकुर जयवीर सिंह जीतने का? ठाकुर जयवीर सिंह जीतने का मुद्दा ये है कि अब की बार कतई डंपिंग नहीं होगी, पोलिंग डंप नहीं होगी। हाँ, और डंप करके ही जीत जाते थे ये लोग। तो कितने मतों से जीत है? कम से कम 2.5 लाख वोट जीतेंगे। 2.5 लाख वोट? हाँ जी। यहाँ इस बार जो है बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं, और ठाकुर जयवीर सिंह जो है यहाँ पर बहुत भारी मतों से जीत हासिल बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 तारीख आने वाली को किस तरीके से जीत हासिल होती है।